हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ गोकुल वर्मा। माय जीवी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। देखते हैं फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप क्या होता है। देन इस वीडियो में हम फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के इंट्रोडक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, रे डायग्राम, पार्ट्स एंड उसके एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप है, उस माइक्रोस्कोप का एक और नाम है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? यूवी माइक्रोस्कोप। क्या माइक्रोस्कोप बोलते हैं हम इसको? यूवी माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ये जो माइक्रोस्कोप है, यूवी माइक्रोस्कोप, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप को यूवी माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। ये स्पेशलाइज्ड टाइप का क्या होता है? माइक्रोस्कोप होता है। कैसा माइक्रोस्कोप है ये? स्पेशलाइज्ड टाइप का क्या है? माइक्रोस्कोप है, जिसका यूज़ किसका जिसका यूज़ बायोलॉजिकल टिश्यू सेल्स का स्टडी के लिए किया जाता है। जो हम टिश्यू होते हैं, जो टिश्यू सेल्स होते हैं, उसका क्या, उसमें जो प्रेजेंट उसके ऑर्गेनेल्स और उसके जो पार्ट्स होते हैं, उसके स्टडी के लिए मेनली ये जो माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। यह माइक्रोस्कोप यूज़ करने से पहले क्या होता है? इस माइक्रोस्कोप को यूज़ करने से पहले स्पेसिमेन या जो भी हम जिसका एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं, उसको क्या करते हैं हम लोग? एक डाई से, उस डाई का नाम है फ्लोरोसेंट डाई। ठीक है, फ्लोरोसेंट डाई। जैसे कि फ्लोरोसेंट डाई का नाम है क्या क्या? यहाँ पे दिया है रोडामाइन, दिया है एक्रेडिन ऑरेंज, दिया है, और एक है ऑरामाइन। इससे पहले क्या करते हैं हम लोग? उसको ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने का मतलब ये होता है क्या करना? उससे पहले उसे सेंसिटाइज्ड करना, मतलब उससे हमको इस डाई से क्या करना है? आपको स्टेन करना है। देन स्टेन करने के बाद उसको क्या कहते हैं हम लोग? फ्लोरोक्रोम कहते हैं। क्या कहेंगे हम उसको? फ्लोरोक्रोम कहते हैं। अब देखते हैं कि इस माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल क्या होता है। तो ये माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल ये होता है कि इस माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं हम लोग? जो लाइट होता है उसको, उसके इंटेंसिटी को क्या करते हैं हम लोग? बढ़ाते हैं। ठीक है, अब ये बढ़ता कैसे है? उसमें हम यूज़ किए हैं क्या? फ्लोरोसेंट डाई यूज़ किए हैं। तो फ्लोरोसेंट डाइज के यूज़ हेल्प से क्या होता है? उसका इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी में क्या आता है? मतलब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ता है, जिससे क्या होता है? हमको अच्छे से इमेज दिख पाता है। तो देखते हैं हम इसका प्रिंसिपल। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी यूजेस अ मच हायर इंटेंसिटी। मतलब इसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा इसमें लाइट का क्या होता है? इंटेंसिटी होता है, टू इल्यूमिनेट द सैंपल, जिसकी वजह से क्या होता है? सैंपल आपको इल्यूमिनेट होता है, अच्छे से आपको दिखाई देता है। द लाइट एक्साइट्स फ्लोरोसेंस स्पीसीज इन द सैंपल देन इमिट लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। क्या होता है? चलो इस डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है? जो लाइट होता है, वो लाइट क्या होता है? सबसे पहले आपके जो यूज़ किए हम लोग जो फ्लोरोसेंट डाई, उसमें क्या होता है? ये आता है। जैसे ही आता है तो क्या होता है? उसमें जो प्रेजेंट, जो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो ऑर्बिट में रहते हैं। जैसे दिखा यहाँ पे दिया ऑर्बिट में रहते हैं। जैसे इसमें N2 है, N3 है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? उससे अपर जो ऑर्बिट रहता है उसमें चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे रेस आता है, लाइट आता है। तो रेस आता है तो वो एक क्या होता है? वो अपर ऑर्बिट में चला जाता है। अब वो अपर ऑर्बिट में जाता है तो उसके बाद क्या होता है? वो जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबल होने की वजह से क्या होता है? वहाँ से एक लाइट इमिट होते हैं। क्या होता है? एक लाइट इमिट होती है, एक रेस इमिट होता है, जिसको फ्लोरोसेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि दिया है, इसमें क्या हो रहा है? लाइट एब्जॉर्ब, इसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है? इमिशन हो रहा है। तो इस डायग्राम से हम इजली से समझ पा रहे हैं, क्योंकि जो आपके जो प्रोडक्ट होता है, जो डाई जो यूज़ किए थे हम लोग, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल होने के लिए जो लाइट इमिट कर रहे हैं, ठीक है, वही है क्या? आपका फ्लोरोसेंस है। अब देखते हैं क्या इस माइक्रोस्कोप का क्या देखेंगे हम लोग? पार्ट्स देखेंगे। क्या देखेंगे? पार्ट्स देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या पार्ट्स में? ये जो माइक्रोस्कोप का पार्ट्स है, लाइट सोर्स। सबसे पहले इसमें क्या है? लाइट सोर्स है। क्या है? लाइट सोर्स है। ठीक है, तो लाइट सोर्स में उसमें लैंप लगा रहता है। वो लैंप कैसा रहेगा आपका? मरकरी लैंप रहता है। कौन सा लैंप रहता है? मरकरी लैंप। नेक्स्ट क्या रहता है इसमें? एक्साइटेशन फिल्टर होता है। ये स्पेशल टाइप का फिल्टर होता है, एक्साइटेशन फिल्टर। देन एक और होता है क्या? ड्राइकोइक फिल्टर होता है। कौन सा फिल्टर होता है? ड्राइकोइक फिल्टर होता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है? इमिशन फिल्टर। क्या होते हैं? इमिशन फिल्टर होता है। इमिशन फिल्टर के अलावा इसमें प्रेजेंट और रहता है पार्स ऑब्जेक्टिव लेंस रहता है, ऑक्यूलर लेंस रहता है, और लास्ट में क्या रहता है? डिटेक्टर रहता है। तो ये सभी पार्ट्स क्या है आपका? क्या
फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप का। अब देखते हैं हम इसका रे डायग्राम देखते हैं। क्या देखते हैं? रे डायग्राम देखते हैं। इसमें से आपका इससे और आपको माइक्रोस्कोप का जो प्रिंसिपल है वो अच्छे से और समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, इस माइक्रोस्कोप में हमारे पास एक लाइट सोर्स होते हैं, जिससे क्या होता है यहाँ से लाइट आपके प्रोड्यूस होता है। तो लाइट जो प्रोड्यूस होता है ना, यहाँ से टोटल अगर देखें लाइट में तो टोटल आपका सेवन कलर होते हैं, ठीक है। उसमें से जिसका वेवलेंथ क्या होता है आपका कम होता है, जैसे जिसका वेवलेंथ कम होगा, ठीक है, वही लाइट क्या होंगे आपके आगे की तरफ पास आउट होता है, और वही लाइट को क्या करता है एक्साइटेशन फिल्टर पास आउट होने देता है। तो जैसे कि देखो यहाँ से लाइट तो पास आउट हो रहा है, जैसे ही यहाँ से लाइट कहाँ गया आपके एक्साइटेशन फिल्टर में गया, तो यहाँ से कम वेवलेंथ के लाइट क्या हुआ आपके आगे की तरफ पास आउट हुआ, और पास आउट होने के बाद ये चला जाता है कहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव में जाता है, और ऑब्जेक्टिव लेंस से होते हुए चला जाता है हमारे स्पेसिमेन में। और हमको पता है जो स्पेसिमेन को सबसे पहले क्या किए हैं हम लोग, फ्लोरोसेंट जो डाई होता है उससे क्या किए हैं, ट्रीट किए हैं। क्या किए हैं? ट्रीट। पहले से मतलब उसको पहले से उसको स्टेन कर दिए, कलर कर दिए हैं। देन उसके बाद जैसी लाइट आपके क्या होता है स्पेसिमेन में पड़ता है, तो वहाँ से क्या होता है लॉन्गर वेवलेंथ का, कैसे लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब जिसका लैम्डा ज़्यादा होता है जिस लाइट का, उस लाइट का क्या होता है वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, एक्साइट होते हैं, ठीक है। और एक्साइट होता है तो फिर से ये चला जाता है कहाँ पे ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में जाने के बाद क्या होता है वहाँ पे ऑब्जेक्टिव से होते हुए एक आपके पास वहाँ पे एक और मिरर होता है, ठीक है। क्या होता है? मिरर। उस मिरर को बोलते हैं क्या, ड्राइकॉइक मिरर, ठीक है, या फिल्टर के नाम से भी जानते हैं, ड्राइकॉइक फिल्टर भी बोलते हैं उसको। ये जो मिरर होता है वो क्या होता है आपके यहाँ पे ये 45 एंगल में क्या होता है ये लोकेटेड रहता है, 45 एंगल में क्या रहेगा लोकेटेड रहता है। ये मिरर का ये एक इम्पॉर्टेंस ये है कि ये क्या करता है, जो जिस लाइट का वेव लेंथ क्या होता है कम होता है, उसको ये क्या करता है रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे ब्लू कलर का जो वेवलेंथ क्या था कम था, उसको रिफ्लेक्ट करके ऑब्जेक्टिव में भेजा। और इसका एक और खासियत ये है कि इस मिरर का जिस लाइट का वेवलेंथ क्या होता है ज़्यादा होता है, क्या होता है ज़्यादा होता है, उसको क्या करता है यहाँ से ऊपर की तरफ पास आउट होने देता है। तो जिससे क्या हुआ देखो अब एक लाइट क्या हो गया यहाँ पे पास आउट हो गया, तो पास आउट हुआ फिर क्या हुआ फिर ये चला जाएगा आपका पास आउट होने के बाद ये चला जाता है कहाँ पे इमिशन फिल्टर में चला जाता है। इमिशन फिल्टर का वर्क का होता है कि वहाँ से जो एक्साइटेड जो लाइट होता है मतलब जो पास आउट हुआ रहता है उसी लाइट को बस ये ऊपर की तरफ क्या करता है पास आउट होने देता है, बाकी लाइट को ये वहीं पे क्या कर देता है स्टॉप कर देता है। अब इमिशन फिल्टर से वो जो लाइट रहता है वो चला जाता है कहाँ पे ऑक्यूलर लेंस में चला जाता है, ठीक है। अब ऑक्यूलर लेंस के जस्ट ऊपर रहता है क्या डिटेक्टर, जिससे क्या होता है हमको यहाँ पे जो स्पेसिमेन होता है वो अच्छे से डिटेक्ट होता है। तो ये था ये फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम। अब देखते हैं हम इस माइक्रोस्कोप का क्या एप्लीकेशन, इस माइक्रोस्कोप का यूज़ अब हम और किस लिए करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फर्स्ट ये है कि इस माइक्रोस्कोप का यूज़ स्पूटम क्या बोल रहे हैं स्पूटम जिसको आप बलगम भी बोलते हैं, और सीएसएफ में क्या होता है एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं। बेसिलाई मतलब समझ रहे हो आप लोग क्या होता है बेसिलाई मतलब ये रॉड शेप का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसके डिटेक्शन के लिए क्या करने के लिए डिटेक्शन के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं यूज़ करते हैं। बट वो जो आपका एसिड फास्ट बेसिलाई है उसको डिटेक्ट करने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको, उस जो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उस स्पेसिमेन है उसको हमको क्या करना पड़ेगा पहले कलर करना पड़ेगा, मतलब उसको डाई करना पड़ेगा। कौन सा डाई करना पड़ेगा यहाँ पे लिखा है क्या, वो डाई का नाम है क्या आपके ऑरामाइन, क्या नाम है ऑरामाइन। ऑरामाइन से सबसे पहले उसको डाई करना पड़ेगा, देन उसके बाद इसका एग्जामिनेशन करते हैं। अगर नेक्स्ट देखें और एप्लीकेशन तो यहाँ पे क्या करते हैं हम एक और डाई यूज़ करते हैं जिसका नाम है एक्रिडिन। क्या नाम है? एक्रिडिन नाम है, एक्रिडिन ऑरेंज। तो ये स्टेन के यूज़ से क्या कर सकते हैं पहले हम उस स्पेसिमेन को स्टेन करेंगे, जैसे कि इसमें ट्राइकोमोनास है, वेजानेलिस है, गोनोकोकाई है एंड मेनिंजोकोकाई जो कि मेनिंजाइटिस कॉज करता है। वह इसके अलावा अदर और पैरासाइट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके डिटेक्शन में हम इस माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। यह माइक्रोस्कोप का यूज़ मैनली IFT क्या लिखा है IFT मतलब होता है इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट, एक टेस्ट होता है, इससे टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए हम इस माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो देखो कैसे इसमें जो हम देखें लास्ट में कैसे आ रहा है, देखो इसमें जो डिटेक्टर में जो डिटेक्ट हो रहा है इमेज, देखो इसमें कैसे इसमें लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें कैसे अच्छा मतलब दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है, फाइन दिखाई दे रहा है और एकदम
आपका कलर हुआ दिखाई दे रहा है। पहले इसको क्या किए हैं, देखो इसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पहले इसको क्या किया है, आपके डाई किया गया है। क्या किया है, डाई किया गया है। जैसे अभी दीप बताया ना आप लोग को, डाई होता है क्या क्या, रोडामाइन होता है, ऑरामाइन होता है, ठीक है, फ्लोरोसेरिन होता है, और आपके एक्रिडिन ऑरेंज ब्लू होता है। ये इससे पहले आपको स्पेसिमेन को कलर करना पड़ता है, फिर आपको इसका एग्जामिनेशन करना पड़ता है। तो ये था इसका एप्लीकेशन। अगर आपको इस टॉपिक फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप समझ आया होगा तो आप लाइक कर दीजिए। चैनल में अगर न्यू होंगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग और माइक्रोस्कोप, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। थैंक यू।